देखिए, ये बात किसी हद तक तो मैं आपसे एग्री करूँगा कि निसाब में कोई बड़ी तब्दीली हमने नहीं की। लेकिन बाज़ सिचुएशंस में मैं समझता हूँ कि निसाब में किसी तब्दीली की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसको हम बहुत ओवर जनरलाइज़ करते हैं कि जी वही सब कुछ पढ़ा जो पहले हमारे वालिदैन पढ़ गए हैं। अब अगर कोई फ़िज़िक्स में कोई चेंज नहीं आ रही और जो थियरीज़ आज भी वैलिड हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि आने वाली नस्ल को भी वही पढ़ाई जाएंगी। जैसे फिज़िक्स में आज भी न्यूटन के लॉज अगर वैलिड हैं और ग्रेविटेशन का लॉ चेंज नहीं हुआ, तो क्या और पढ़ाएंगे आप बच्चों को? ये लॉ तो आप पढ़ाएंगे ही। अब यही मेरे वालिद ने पढ़ा, यही मेरे दादा ने भी पढ़ा, तो इसकी बेसिस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने 3 नस्लों तक करिकुलम चेंज नहीं किया। इसी तरह मैथमेटिक्स के जो असूल आज से 200 साल पहले डिस्कवर हुए, वो अगर आज भी वैलिड हैं, तो क्यों ना वो पढ़ाए जाएं मैथमेटिक्स के करिकुलम में। क्योंकि यही आज का मैथ्स भी है, जो कल का मैथ्स था वही आज का मैथ्स भी है। इसी तरह आप जब ज़बानें पढ़ाते हैं तो कई दफ़ा आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप क्लासिकल हेरिटेज को अपनी ना छोड़ें और उसका कुछ ना कुछ टच रखें, तो वो क्लासिकल हेरिटेज तो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लासिकल पे रुक जाएं और मॉडर्न पोएट्स को लिटरेचर में शामिल ना करें, तो फिर हम कहेंगे कि जनाब ये तो करिकुलम एक स्टैटिक करिकुलम है। लेकिन जिन मज़ामीन में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आ गई है, वहाँ भी अगर करिकुलम चेंज ना हो, तो फिर तो हम कहेंगे कि जनाब ये तो एक ऐसा निज़ाम तालीम है जो जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पे दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि आज भी इसका एविडेंस के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ से बच्चे पढ़कर हायर एजुकेशन के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि हम टोटली रेलेवेंट चीज़ें पढ़कर आए हैं। और इसी तरह से जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं लोग, और जब वो जॉब करने जाते हैं तो उनको जॉब उनकी क्वालिफ़िकेशन की, पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पे मिल जाती है। तो अगर ये रेलेवेंट एजुकेशन ना होती, ये बहुत मुख्तलिफ होती वेस्ट की एजुकेशन से, तो ज़ाहिर है कि इसकी कोई डिमांड ना होती। लेकिन इस सारे निज़ाम में शायद आगे जाकर आप भी मुझसे ये जानना चाहें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक है इस निज़ाम तालीम का। तो करिकुलम, हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि बाज़ जगहों पे तब्दीली होनी चाहिए। साइकोलॉजी है, फ़िलॉसफ़ी है, इनके करिकुलम में तब्दीली आनी चाहिए। जो मॉडर्न फ़िलॉसफ़ीज़ हैं वो पढ़ानी चाहिए, और जो आज के मसाइल हैं उनमें एथिक्स को रिविज़िट करने की ज़रूरत है हमारे करिकुलम की किताबों में भी। एजुकेशन सिस्टम में दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जब अंग्रेज़ ने आके ये एजुकेशनल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, तो उसका मकसद तो ऐसे लोग प्रोड्यूस करना था जो उनके हिंदुस्तान में मकासद को आगे बढ़ाएं और उनको हुकूमत करने में मदद फराहम करें। वो कोई ज़िंदा कौम बनाने के लिए या एक प्रोग्रेसिव कौम की तश्कील के लिए यहाँ नहीं आया था, और ना ही आखिर तक उसका ये ऑब्जेक्टिव रहा। तो अगर आप उस ज़माने के लिहाज से भी देखें, तो हिंदुस्तान के निसाब तालीम और इंग्लिस्तान के निसाब तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अंग्रेज़ यहाँ पर 200 साल हुकूमत करके गया, हिंदुस्तान में कोई काबिल ज़िक्र साइंटिस्ट इन 200 सालों में पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदुस्तानियों ने कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन की इल्म की दुनिया में, उन्होंने इंग्लिस्तान जाकर ही की। हिंदुस्तान में रहते हुए ना कोई रिसर्च का कल्चर बना उनका, ना अंग्रेज़ ने बनाया, ना ही उसने उनको इंटेलेक्चुअली इतना स्टिमुलेट किया कि वो कोई नई इजादात करते या कोई नए नज़रियात पेश करते। हमने बदकिस्मती से पार्टीशन के बाद भी वही निज़ाम तालीम एज़ इट इज़ अपनाए रखा, और उसमें किसी किस्म की चेंज की कोशिश नहीं की। हमने अपने सारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, इस निज़ाम तालीम जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं है। हमने अपने पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की कि हम भी कोई साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सकें, कोई नोटेबल इंजीनियर्स पैदा कर सकें, कोई वर्ल्ड क्लास फ़िलासफ़र्स पैदा कर सकें, थिंकर्स पैदा कर सकें। तो ये एक बुनियादी ख़राबी जो है, ये पूरे निज़ाम की ख़राबी है हमारे।